अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह पूरी रो को हाईलाइट कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। तो आइए जानते हैं इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह किया जा सकता है। दोस्तों, इस वक्त हमारे पास डेट, प्रोडक्ट और सेल्स दी हुई है। हमें क्या करना है कि यहाँ से हम कोई भी जो भी प्रोडक्ट है उसको लिखें तो उसके जितनी भी रिकॉर्ड है उस प्रोडक्ट के वो हाईलाइट हो जाए, उसकी पूरी रो हाईलाइट हो जाए। तो हमें ये पूरी रो को हाईलाइट करवाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। तो दोस्तों, इसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज़ करेंगे। तो आप इस सबसे पहले जो भी आपका डेटा है उसको हाईलाइट कर लीजिए। मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। जब आपका पूरा डेटा जो हाईलाइट हो जाएगा तो उसके बाद आपने आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट आपके पास है न्यू रूल। न्यू रूल पर आप क्लिक कर दीजिए। न्यू रूल पर क्लिक करने के बाद आपने यूज़ करना है यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ आपने वो फार्मूला लिखना है हाईलाइट करने के लिए। तो दोस्तों, हमें क्या है, जो भी बी कॉलम है जिसमें हमारी प्रोडक्ट है उसमें हमें जो आपके पास यहाँ से आपको ये नज़र आ रहा है कि ये क्या है, ये कौन सा सेल है, B9। B9 को हमें चेक करवाना है इस सेल से। जैसे ही वो अगर इस सेल से मैच होगा तो वो क्या होगा कि हाईलाइट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं कलर भी सिलेक्ट कर लूँगा यही वाला। तो आइए, क्या फार्मूला है इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको टाइप करना है इज़ इक्वल टू, और इस सेल का एड्रेस क्या है, B9। तो हमें क्या करना है, B9 टाइप करना है इस सेल का एड्रेस। लेकिन दोस्तों, हमें क्या करना है कि जो कॉलम बी है, डेटा पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रहे हैं तो हमें क्या करना है कि जो ये वाला सेल है इसका जो कॉलम है वो हमें चेंज नहीं करना। इसलिए हम क्या करेंगे, डॉलर का साइन लगा देंगे। इससे ये होगा कि कॉलम बी तो चेंज नहीं होगा और 9 जो यानी कि रो है वो चेंज होती रहेगी। तो इज इक्वल टू लगा दिया। मैं आपको ये फार्मूला अभी समझाऊंगा। सबसे पहले मैं टाइप कर लेता हूँ और इसको चेक करवाना है इस वाले सेल को इस सेल से। तो इस सेल का नंबर जो है वो B6 है। तो हमें टाइप करना होगा B6, लेकिन इस सेल को हमें फ्रीज करवाना होगा कम्प्लीटली, कॉलम और रो दोनों को। तो इसके लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, क्या सेल सेलेक्ट करेंगे, बी, सबसे पहले डॉलर, बी डॉलर, और उसके बाद रो का नंबर क्या है, 6 है। तो ये कम्प्लीटली फ्रीज़ हो जाएगा, इसके कॉलम और रो दोनों फ्रीज़ हो जाएगी और इसमें सिर्फ कॉलम फ्रीज़ होगा। और हमें क्या है, सिर्फ ये फार्मूला लिखना है और उसके बाद फॉर्मेट पर आना है और यहाँ से सिलेक्ट कर लिया मैंने ये वाला सेल और ओके पर क्लिक कर दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, LCD लिखा हुआ है और LCD से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट थी उसके पूरे रिकॉर्ड हाईलाइट हो गए। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ लिखता हूँ USB, कितना ज़बरदस्त फार्मूला यूज़ किया है जिसके थ्रू USB भी हाईलाइट हो गई। और अगर मैं कोई और प्रोडक्ट लिखता हूँ, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंटर, तो प्रिंटर का जितने भी रिकॉर्ड हो गए वो हाईलाइट हो जाएंगे पूरी रो। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू पूरी रो को हाईलाइट कर सकते हैं जितना भी डेटा है आपका। तो आइए दोस्तों, पहले समझ लीजिए जो हमने फार्मूला लगाया है, हमने जो सेल सेलेक्ट किया था B9, तो उसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने टाइप किया था डॉलर B9। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि LCD आ गया। जब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये क्या है, रो तो आप देख रहे हैं कि कॉलम जो है वो सेम है B, जबकि जो रो है वो चेंज हो रही है। और अगर मैं इसको इस तरफ ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ C नहीं आया, B9, यानी कि B चेंज नहीं हुआ, जबकि
9 यहाँ आ गया और मैं जब इसको नीचे की जानिब लाऊंगा तो सेम रिज़ल्ट आएगा। तो डॉलर का मतलब यानी कि डॉलर अगर हम लगा दें सेल के नेम से पहले तो इसका मतलब ये है कि कॉलम चेंज नहीं होगा, रो चेंज होगी अगर मैं फार्मूले को ड्रैग करूँगा। इसी तरीके से हमने जो फार्मूला लगाया था इज इक्वल टू $B $6, इससे क्या हुआ कि प्रिंटर आ गया। इस वक्त क्या है, ये सेल का इस सेल में प्रिंटर है, प्रिंटर लिखा हुआ आ गया और अगर मैं नीचे ड्रैग करूँगा तो सेम प्रिंटर ही आएगा और अगर मैं इसको इस तरफ करूँगा तो प्रिंटर ही आएगा। तो हमने जो फार्मूला लगाया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू वो मैं आपको समझा देता हूँ। मैनेज रूल पर आ जाइए और यहाँ ये फार्मूला था, मैं डबल क्लिक कर दिया कि $B9 यानी कि ये वाला जो सेल है वो अगर मैं, क्योंकि मैंने पूरा सिलेक्शन किया है, वो नीचे की जानिब आएगा तो चेंज होती रहेगी रो, जबकि कॉलम चेंज नहीं होगा। इज इक्वल टू B6 यानी कि ये बिल्कुल फ्रीज़ हो गया, यानी कि ये चेंज नहीं होगा बिल्कुल। तो क्या करें, अगर मैच होता है, मतलब अगर ये वाली रो इससे मैच होगी तो ये हाईलाइट कर देगा ये वाला कलर, जबकि इसने यहाँ मैच किया तो इसने हाईलाइट कर दिया। यहाँ से ये वाली जो कॉलम है, ये वाला जो रिकॉर्ड है वो मैच हुआ तो इसने पूरा हाईलाइट कर दिया। तो इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।